गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट टाइम ऑनलाइन वीडियो लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उसके अंदर यहाँ पे स्टेमन के अंदर एंथर में से माइक्रोस्पोरेंजियम में से पोलन ग्रैंड प्रोड्यूस होता है और पोलन ग्रैंड के डेवलपमेंट से यहाँ पे मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। ओके, तो ये चीज हम देख चुके थे प्रीवियस लेक्चर के अंदर। तो यहाँ पे हमने मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट के अंदर देखा था कि यहाँ पे 2 और 3 सेल एट लास्ट डेवलप होते हैं, उसके बाद इसका पोलिनेशन इस कंडीशन के अंदर होता है। ओके, तो मेल गैमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट है उसके अंदर जो जनरेटिव सेल होता है, जनरेटिव सेल का फर्दर मिटोसिस डिवीजन होगा और एट लास्ट यहाँ पे 2 मेल गैमेट फॉर्म होंगे। ओके, तो ये बात हो गई मेल गैमेट्स किस तरह से डेवलपमेंट होता है फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। उसके बाद अब हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर देखा था फ्लोरिंग प्लांट के अंदर कि इसके अंदर जो ओवरी होती है, ओके, तो पिस्टिल्स होगा। पिस्टिल्स जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो पिस्टिल्स के अंदर जो ओवरी है, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल प्रेजेंट है इसको बोला था हमने मेगास्पोरेंजियम। तो यहाँ पे जो मेगास्पोरेंजियम होगा उसको हम ओव्यूल बोलेंगे। हमने ओव्यूल का स्ट्रक्चर भी देखा था और ओव्यूल के अंदर से यहाँ पे जो एम्ब्रियो सेक है इसका डेवलपमेंट किस तरह से होता है वो भी हमने डिस्कस किया था। तो एम्ब्रियो सेक और फीमेल गैमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट है, तो यहाँ पे लास्ट में जो एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट होता है वो 8 न्यूक्लियाई का बना होगा या तो 7 सेल्ड का बना होगा। तो जो फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट हुआ था फीमेल सेक्स ऑर्गन्स के अंदर, ओवल के अंदर जो एम्ब्रियो सेक बना था वो 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियाई बने। ओके, तो उसके अंदर देखा था हमने कि यहाँ पे एक सेल बना था और मिडल साइड यहाँ पे लार्ज सेल था जिसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे। ओके, तो ये जो फॉर्मेशन हुआ कि यहाँ पे मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट से यहाँ पे 2 मेल गैमेट डेवलप हुए और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर यहाँ पे एम्ब्रियो सेक के अंदर एक सेल प्रोड्यूस हुआ और 2 पोलर न्यूक्लियाई यहाँ पे लार्ज सेल के अंदर प्रोड्यूस हुए। तो इनका यहाँ पे फ्यूजन होना भी जरूरी है। तो फ्यूजन किस तरह से होगा इसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ तक जो था वो गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट था। अब गैमेट बन गए इसके बाद यहाँ पे गैमेट का ट्रांसफर होना भी जरूरी है। तो विदाउट ट्रांसफर यहाँ पे गैमेट के ट्रांसफर बिना यहाँ पे फ्यूजन नहीं होगा गैमेट का। तो फ्यूजन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन इवेंट नहीं देखने को मिलेगी, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अधूरा रह जाएगा। ओके, फ्लावरिंग प्लांट के अंदर तो यहाँ पे जो मेल गैमेट होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। ओके, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर तो यहाँ पे जो ट्रांसफर के लिए पोलन ट्रांसफर के लिए यहाँ पे एक मैकेनिज्म आया होगा। ओके, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर तो वो ट्रांसफर के लिए जो मैकेनिज्म होगा उसको बोलेंगे हम पॉलिनेशन। ओके, तो पॉलिनेशन यहाँ पे याद रखना और पॉलिनेशन के बारे में हम आज के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे पॉलिनेशन के बारे में। व्हाट इज पॉलिनेशन? सो हम पॉलिनेशन के अंदर देखेंगे कि व्हाट इज पॉलिनेशन और इसके डिफरेंट काइंड जो हैं, पॉलिनेशन के डिफरेंट काइंड है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे हम सबसे पहले पॉलिनेशन की डेफिनेशन। व्हाट इज
So pollination is the mechanism. Pollination is the mechanism in which pollen grains इसमें भी बहुत सारे pollen grains यहाँ पे होंगे और वो ट्रांसफर होंगे pollen grains यहाँ पे ट्रांसफर और सेट होगा उसका to the stigma of a pistil is called as pollination. So this mechanism is called as pollination. Okay. तो ये बात हमने pollination के definition के बारे में. ओके, तो what is pollination? What is pollination? Pollination is the mechanism in which pollen grains transfer or set to the stigma of pistil. So this mechanism is called as pollination. Okay. तो याद रखना है, this is definition of pollination. तो pollination जो होगा pollination के लिए यहाँ पे different kind के different kinds यहाँ पे एजेंट्स भी होंगे. एजेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे. तो एजेंट्स कौन से होंगे? लाइक एज बर्ड्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बायोह्यूमन भी हो. ये सारे एजेंट्स होंगे जिससे यहाँ पे पोलन ग्रैंड जो है. सो पोलन ग्रैंड डेवलप होने के बाद उसका सेट होगा पिस्टिल के जो सबसे अपर पार्ट किसको बोलेंगे? स्टिग्मा. तो स्टिग्मा पे यहाँ पे पोलन ग्रैंड सेट होकर अटैच हो जाएगा. ओके, तो ये डिफरेंट टाइप के एजेंट होंगे, मतलब लाइक एज बर्ड्स, एनिमल, इंसेक्ट और ह्यूमन. और यहाँ पे बाय एयर भी होगा, बाय वाटर भी होगा. सो ये डिफरेंट काइंड के मैकेनिज्म से यहाँ पे इसका सेट होगा स्टिग्मा पे, जिसको बोलेंगे हम pollination. ओके, तो ये नोट डाउन कर दीजिए आपकी किताब के अंदर अच्छी तरह से. अब हम पढ़ेंगे pollination के टाइप्स के बारे में. सो यहाँ पे टाइप्स ऑफ pollination. टाइप्स ऑफ pollination यहाँ पे देखेंगे तो हमारी एनसीईआरटी बुक के अंदर यहाँ पे 3 टाइप्स बताए हुए हैं pollination के बारे में. तो उसके बारे में हम देखेंगे. तो जो फर्स्ट टाइप है वो है ऑटोगेमी. तो एक अच्छी तरह से चार्ट बनेंगे. सो फर्स्ट इज autogamy. Second is gytonogamy. Okay, gytonogamy. और जो थर्ड है इसको बोलेंगे xenogamy. xenogamy.
पे याद रखना है टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। टाइप्स ऑफ पोलिनेशन 3 टाइप के होंगे। फर्स्ट इज ऑटोगेमी, सेकंड इज हेटेरोगेमी एंड थर्ड इज जेनोगेमी। ओके, सो इसके अंदर हम देखेंगे कि ये तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ओके, क्यों है अलग अलग लिखा गया है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये नोट डाउन कर लीजिए आपकी चित्र से किताब के अंदर कि टाइप्स ऑफ पोलिनेशन 3 टाइप के होंगे, ऑटोगेमी, हेटेरोगेमी एंड जेनोगेमी। तो जो फर्स्ट टाइप है ऑटोगेमी, उसके अंदर हम देखेंगे कि ऑटोगेमी किसको बोलेंगे। सो यहाँ पे जो पोलिनेशन होगा, पोलिनेशन होगा वो सेम फ्लावर के अंदर होगा। पोलिनेशन जो होगा वो सेम फ्लावर के अंदर होगा, सेम फ्लावर। तो यहाँ पे आपको ये चीज याद रखनी है कि पोलिनेशन सेम फ्लावर के अंदर होगा। तो सेम फ्लावर के अंदर मतलब यहाँ पे जो फ्लावर होगा वो इस तरह से होगा। सो फ्लावर सेम फ्लावर के अंदर होगा, मतलब यहाँ पे फ्लावर्स होगा, इसके अंदर गाइनोसियम भी प्रेजेंट होगा और एंड्रोशियम भी प्रेजेंट होगा। ओके, तो गाइनोसियम है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन है और एंड्रोशियम है मेल सेक्स ऑर्गन फ्लोरिंग प्लांट्स के अंदर। तो सेम फ्लावर के होगा अंदर होगा, मतलब यहाँ पे जो फ्लावर है वो ऑलवेज बाइसेक्सुअल कंडीशन के अंदर होगा। तो प्लांट भी यहाँ पे बाइसेक्सुअल होगा। सो इसको हम बोलेंगे ऑटोगेमी। अब आपको आई होप कि पता चल गया होगा कि ऑटोगेमी पोलिनेशन किसको बोलेंगे। ऑटोगेमी पोलिनेशन के अंदर जो यहाँ पे पोलिनेशन होगा, मतलब जो पोलन ग्रेन का शेड है वो सेम फ्लावर के अंदर होगा। तो सेम फ्लावर के अंदर जो काइनोसियम के अंदर जो स्टिग्मा होगी, इसके अंदर यहाँ पे देखने को मिलेगा पिस्टिल के स्टिग्मा। तो सेम फ्लावर है, इसलिए यहाँ पे सेम फ्लावर मतलब एक ही फ्लावर है। ओके, तो एक ही फ्लावर के अंदर यहाँ पे एंड्रोशियम और गाइनोसियम आए होंगे। तो एंड्रोशियम गाइनोसियम एक ही फ्लावर के अंदर होंगे, तो वो फ्लावर हमेशा बाइसेक्सुअल होगा। तो बाइसेक्सुअल होगा तो प्लांट भी बाइसेक्सुअल होगा। ओके, तो इसको बोलेंगे ऑटोगेमी। ओके, अब यहाँ पे जो सेकंड टाइप है इसको बोलेंगे गाइटेनोगेमी। ओके, तो गाइटेनोगेमी के अंदर क्या होगा, गाइटेनोगेमी के अंदर यहाँ पे जो पोलिनेशन होगा वो डिफरेंट फ्लावर के अंदर होगा। देखिए यहाँ पे एक चीज याद रखना कि गाइटेनोगेमी के अंदर जो पोलिनेशन होगा वो डिफरेंट फ्लावर के अंदर होगा, लेकिन डिफरेंट फ्लावर के अंदर होगा, लेकिन यहाँ पे जो प्लांट होगा वो सेम होगा। तो ये चीज खास याद रखना, प्लांट सेम है, फ्लावर डिफरेंट। ओके, मतलब यहाँ पे जो फ्लावर है, यहाँ पे जो फ्लावर है वो किस कंडीशन के अंदर है, तो यहाँ पे जो फ्लावर है वो यूनिसेक्सुअल कंडीशन के अंदर है।
जो फ्लावर होंगे वो यूनिसेक्सुअल कंडीशन के अंदर होंगे, तो यहाँ पे मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होंगे। ये मेल फ्लावर होगा, ये फीमेल फ्लावर होगा। तो यूनिसेक्सुअल कंडीशन के अंदर इसके अंदर फ्लावर होगा, मेल फ्लावर अलग होगा, फीमेल फ्लावर अलग देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो प्लांट है वो हमेशा बाइसेक्सुअल होगा, बाइसेक्सुअल होगा। तो बाइसेक्सुअल प्लांट होगा यहाँ पे। तो बाइसेक्सुअल होगा मतलब यहाँ पे प्लांट जो है उसके अंदर यहाँ पे मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर आए हुए हैं। तो एक ही प्लांट के अंदर मेल और फीमेल फ्लावर आए हुए हैं, इसलिए हम इसको बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। ओके, तो ये चीज भी आप याद रखना। इसके बाद यहाँ पे जो प्लांट होगा, यहाँ पे बाइसेक्सुअल प्लांट है, इसलिए ये हमेशा मोनोसियस कंडीशन के अंदर होगा। ये चीज याद रखना, मोनोसियस कंडीशन के अंदर मोनोसियस कहलाएगा। ये भी बाइसेक्सुअल मतलब मोनोसियस कहलाएगा, मोनोसियस प्लांट कहलाएगा। तो मोनोसियस इसको बोलेंगे, मोनोसियस जिसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होगी एक ही प्लांट के अंदर आया है, इसको बोलेंगे मोनोसियस कंडीशन और मोनोसियस प्लांट की। ये चीज याद रखना। अब हम देखेंगे लास्ट टाइप के बारे में, ज़ेनोगेमी के बारे में। ओके, तो ज़ेनोगेमी के अंदर यहाँ पे जो पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन जो होगा वो होगा डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में, डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में होगा। डिफरेंट फ्लावर्स यहाँ पे होंगे, मतलब आपको ये चीज याद रखना है, फ्लावर्स डिफरेंट हुए मतलब यहाँ पे हमेशा क्या होगा, जो फ्लावर होंगे तो फ्लावर्स होंगे यूनिसेक्सुअल कंडीशन में होंगे, यूनिसेक्सुअल कंडीशन। तो यूनिसेक्सुअल कंडीशन के अंदर है यहाँ पे फ्लावर्स, इसलिए यहाँ पे मेल फ्लावर जो होंगे वो अलग होगा, फीमेल फ्लावर भी यहाँ पे अलग होगा। ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे सेम चीज है, यहाँ तक ब्राइडोनोगेमी और ज़ेनोगेमी की फ्लावर यूनिसेक्सुअल, इसके अंदर भी यूनिसेक्सुअल मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग है। लेकिन डिफरेंट जो है ब्राइडोनोगेमी और ज़ेनोगेमी के अंदर वो एक ही बात के अंदर है। यहाँ पे जो प्लांट होगा वो यूनिसेक्सुअल होगा। प्लांट यूनिसेक्सुअल होगा, यहाँ पे प्लांट यूनिसेक्सुअल हुआ मतलब यहाँ पे जो प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स के अंदर मेल प्लांट भी अलग होगा और फीमेल प्लांट भी अलग होगा। तो मेल और फीमेल प्लांट यहाँ पे अलग अलग है, मतलब ये डाइसियस कंडीशन के अंदर है। ये जो प्लांट होंगे ये डाइसियस कंडीशन के अंदर होंगे। तो डाइसियस कंडीशन जो होगा इसके अंदर डाइसियस कंडीशन के अंदर प्लांट तो इसको अच्छी तरह से नोट डाउन कर दीजिए आपकी किताब के अंदर।
तो फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा पॉलिनेशन के बारे में, पॉलिनेशन की डेफिनेशन और उसके 3 टाइप्स के बारे में हमने आज सीखा। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि व्हाट इज पॉलिनेशन। तो आपको पॉलिनेशन के बारे में डेफिनेशन एग्जाम के अंदर आ सकता है। तो डेफिनेशन के अंदर आपको लिखना है पॉलिनेशन की, यहाँ पे पॉलिनेशन किसको बोलते हैं। तो पॉलिनेशन जो होगा यहाँ पे पोलन ग्रेन सेट होगा, सेट टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। ओके, तो पॉलिनेशन में यहाँ पे डिफरेंट एजेंट से होगा, जैसे कि कुछ पोलन ग्रेन ऐसे हैं जिसका सेट यहाँ पे बाय एयर करंट होगा, और कुछ पोलन ग्रेन ऐसे भी हैं जिसका सेट यहाँ पे वाटर थ्रू होगा, जो एक्वेटिक प्लांट्स है उसके अंदर मोस्टली देखने को मिलेगा। और कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिसके अंदर पॉलिनेशन जो होता है बाय इंसेक्ट होगा। ओके, तो कुछ एनिमल्स ऐसे भी जिसके पॉलिनेशन यहाँ पे जो देखने को मिलेगा बाय बर्ड्स देखने को मिलेगा, बाय ह्यूमन देखने को मिलेगा। ओके, तो ये डिफरेंट मैकेनिज्म से यहाँ पे जो पोलन ग्रेन का सेट होगा वो पिस्टिल्स के अंदर यहाँ पे सबसे अपर पार्ट में जो स्टिग्मा प्रेजेंट है वहाँ पे जाके पोलन ग्रेन अटैच हो जाएगा। ओके, तो इसको हम बोलेंगे पॉलिनेशन प्रोसेस। ओके, ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर ही आएगा। ओके, ये इवेंट्स भी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स ही कहलाएगा। तो यहाँ पे हमने जो आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर दिया हुआ है 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। ओके, तो उस टाइप्स के बारे में हमने देखा है। फर्स्ट फोटोकेमी, सेकंड गाइडेनोकेमी और थर्ड जो है वो जेनोकेमी। ओके, तो यहाँ पे फोटोकेमी के अंदर देखा कि यहाँ पे जो पॉलिनेशन होगा वो सेम फ्लावर के अंदर होगा। किसके अंदर होगा? सेम फ्लावर के अंदर। तो सेम फ्लावर जो होगा मतलब यहाँ पे जो पोलन ग्रेन होगा एक फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होगा, तो उसी सेम फ्लावर के अंदर यहाँ पे स्टिग्मा प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पे पोलन ग्रेन जो होगा वो किसी फ्लावर पे प्रेजेंट होगा, तो सेम फ्लावर पर ही स्टिग्मा प्रेजेंट होगा, मतलब यहाँ पे उसी फ्लावर के अंदर यहाँ पे एंड्रोसियम भी आए हुए, गाइनोसियम भी आए हुए। तो एंड्रोसियम भी उसी फ्लावर पे है और गाइनोसियम भी उसी फ्लावर पे है। तो यहाँ पे प्लांट जो फ्लावर है वो हमेशा बाइसेक्सुअल होगा। फ्लावर हमेशा बाइसेक्सुअल होगा। अब फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल है, ये चीज याद रखना कि जो फ्लावर होगा वो बाइसेक्सुअल कंडीशन के अंदर होगा, तो उसका प्लांट भी हमेशा बाइसेक्सुअल कंडीशन के अंदर होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है प्लांट भी बाइसेक्सुअल कंडीशन के अंदर है, जिसे हम बोलेंगे मोनोसियस। तो मोनोसियस इसलिए बोलेंगे कि यहाँ पे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो सेम प्लांट के अंदर प्रेजेंट है। सेम प्लांट के अंदर मतलब यहाँ पे प्लांट एक ही है, तो एक ही प्लांट के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है। ओके, तो ये हम इसको बोलेंगे मोनोसियस कंडीशन। अब देखिए ऑटोगेमी और गाइनोकेमी के अंदर जो फर्क है वो फर्क इतना ही है कि यहाँ पे जो पॉलिनेशन होगा वो डिफरेंट फ्लावर पे होगा, लेकिन यहाँ पे प्लांट जो है वो सेम रहेगा। ओके, सेम रहेगा, जो प्लांट सेम रहेगा, मतलब प्लांट जो होगा वो बाइसेक्सुअल कंडीशन में होगा। तो प्लांट को बाइसेक्सुअल कंडीशन कब बोलेंगे? जब इस पर यहाँ पे मेल और फीमेल फ्लावर जो होंगे या तो वो बाइसेक्सुअल कंडीशन में होगा या तो यूनिसेक्सुअल कंडीशन में होगा सेम प्लांट के अंदर। ओके, तो यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे दे दी कि फ्लावर्स होगा, यहाँ पे डिफरेंट फ्लावर पे यहाँ पे पोलन ग्रेन का शेड होगा। तो डिफरेंट फ्लावर पे यहाँ पे पोलन ग्रेन का शेड हो रहा है, मतलब यहाँ पे एक फ्लावर जो है वहाँ पे यहाँ पे जो होगा वो मेल फ्लावर होगा, दूसरा जो फ्लावर होगा वो फीमेल होगा। लेकिन प्लांट सेम है, वो सेम प्लांट पे ही यहाँ पे मेल और फीमेल फ्लावर
प्रोड्यूस हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने मेंस के अंदर देखा होगा, तो मेंस के अंदर यहाँ पे अपर साइड में सबसे अपर पोर्शन के अंदर यहाँ पे फीमेल फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं, और सबसे लोअर साइड उसी प्लांट के अंदर यहाँ पे फीमेल फ्लावर प्रोड्यूस होंगे। सबसे अपर साइड मेल फ्लावर प्रोड्यूस होंगे, सबसे लोअर साइड जो होंगे लेटरल साइड उसके अंदर फीमेल फ्लावर प्रोड्यूस होंगे। तो एक ही प्लांट के अंदर मेल फीमेल फ्लावर सेपरेटली प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उसके अंदर जो पॉलिनेशन देखने को मिलेगा उसको बोलेंगे पैंटेनोगेमी। तो फ्लावर यहाँ पे यूनिसेक्सुअल कंडीशन के अंदर है, मतलब मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग है, बट सेम प्लांट के अंदर है। सेम प्लांट के अंदर है, तो सेम प्लांट के अंदर प्लांट जो होगा वो बायसेक्सुअल होगा। बायसेक्सुअल प्लांट हुआ तो वो हमेशा मोनोसियस कंडीशन के अंदर होगा। ओके, तो ये चीज याद रखना। उसके बाद है जेनोगेमी। तो जेनोगेमी के अंदर क्या होगा, जो पॉलिनेशन होगा वो डिफरेंट फ्लावर, यहाँ भी फ्लावर डिफरेंट होगा, यहाँ भी फ्लावर डिफरेंट होगा, मतलब डिफरेंट फ्लावर हुआ। यहाँ पे पोलन ग्रेन का जो सेल हो रहा है वो डिफरेंट फ्लावर पे होगा। तो डिफरेंट फ्लावर पे हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो फ्लावर है उसके अंदर मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है। ओके, तो यहाँ पे जेनोगेमी में एक ही चीज आप याद रखना कि यहाँ पे प्लांट जो होगा वो यूनिसेक्सुअल कंडीशन के अंदर होगा। प्लांट जो होगा वो यूनिसेक्सुअल कंडीशन के अंदर होगा। तो प्लांट जो है वो यूनिसेक्सुअल कंडीशन के अंदर है, मतलब यहाँ पे मेल प्लांट अलग है, फीमेल प्लांट अलग है। जैसे कि पपैया के अंदर चैप्टर नंबर 1 के अंदर देख चुके कि पपैया के अंदर मेल प्लांट अलग होगा, फीमेल प्लांट अलग होगा, तो वो यूनिसेक्सुअल प्लांट कहलाएगा, जिसको बोलेंगे जेनोगेमी। तो प्लांट भी यहाँ पे यूनिसेक्सुअल है और भी यूनिसेक्सुअल है, क्या जेनोगेमी के अंदर। तो यहाँ पे डिफरेंट, मतलब एक प्लांट के अंदर ओनली मेल फ्लावर होगा, तो दूसरे प्लांट के अंदर फीमेल फ्लावर होगा। तो यहाँ पे जो प्लांट मेल प्लांट फीमेल प्लांट अलग होगा। तो ये जो प्लांट होगा डायसियस कंडीशन के अंदर होगा, डायसियस कंडीशन के अंदर होगा। डायसियस कंडीशन इसलिए बोलेंगे, डाई मतलब दो, मतलब यहाँ पे एक प्लांट पे उसके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो मेल टाइप का है, और दूसरे के अंदर फीमेल टाइप का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ओके, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर फीमेल फ्लावर होगा, मेल रिप्रोडक्टिव के अंदर मेल फ्लावर प्रोड्यूस होगा डिफरेंट प्लांट के अंदर। ओके, तो यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है यहाँ पे 2 प्लांट्स पे प्रेजेंट है, इसको डायसियस कंडीशन बोलेंगे। एंड जो डायसियस कंडीशन होगा मतलब प्लांट जो होगा डायसियस होगा। ओके, तो इस तरह से आपको याद रखना है, और इसके अंदर से बहुत सारे नीड्स के अंदर क्वेश्चन भी इस तरह से पूछ सकते हैं। डायसियस होगा, जैसे जेनोगेमी के अंदर प्लांट कैसा होगा, डायसियस होगा या मोनोसियस होगा। प्लांट कैसा होगा, यूनिसेक्सुअल होगा या बाइसेक्सुअल होगा। तो आपको इस तरह से भी याद रख सकते हो कि ऑटोगेमी के अंदर यहाँ पे फ्लावर हमेशा बाइसेक्सुअल होगा, फ्लावर बाइसेक्सुअल है, प्लांट बाइसेक्सुअल। ओके, पैटर्नोगेमी के अंदर भी यहाँ पे फ्लावर यूनिसेक्सुअल है बट प्लांट बाइसेक्सुअल, और जेनोगेमी के अंदर फ्लावर भी यूनिसेक्सुअल है और प्लांट भी यूनिसेक्सुअल। तो यूनिसेक्सुअल प्लांट और यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो होगा वो जेनोगेमिक पॉलिनेशन के अंदर होगा। पैटर्नोगेमी के अंदर यहाँ पे फ्लावर यूनिसेक्सुअल होंगे बट प्लांट जो होगा वो बाइसेक्सुअल होगा। और ऑटोगेमी के अंदर हमेशा याद रखना फ्लावर्स भी बाइसेक्सुअल है और प्लांट्स भी बाइसेक्सुअल। तो ये हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में। तो ये चार्ट अपनी किताब के अंदर, सॉरी अपने नोटबुक के अंदर अच्छी तरह से ड्रॉ कर देना, और इसके अंदर से बहुत सारे नेट के एमसीक्यू बन सकते हैं, इसलिए मैंने लिखा है, और आपको रिफर करने में भी इजी रहेगा, समझने में भी ये तीनों यूजेस डिफरेंट किस तरह से हैं। अब नेक्स्ट ऑनलाइन वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक टाइप के पॉलिनेशन को डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट ऑनलाइन वीडियो लेक्चर के अंदर ऑटोगेमी, पैटर्नोगेमी और जेनोगेमी के बारे में डिटेल के अंदर पॉलिनेशन के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। तो ये नोट डाउन कर दीजिए अपने नोटबुक में अच्छी तरह से, और अच्छी तरह से ये चार्ट पूरा याद कर दीजिए। ओके, ये आपका होमवर्क है आज के